नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, वीडियो को ज़्यादा से ज़रूर शेयर करिएगा। ये खबर जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने हाल ही के समय में नीट के एग्ज़ाम दिए थे, और नीट का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया था वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीट UGC 2026 जो कि 3 मई को कंडक्ट किया गया था, उसका गेस्ट पेपर जो था वो लीक के बाद कैंसिल कर दिया गया है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने एक्स ट्विटर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए इस बात की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल एजेंसीज ने जो है वो कुछ इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद एग्ज़ाम इंटीग्रिटी पर सवाल उठने लगे थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने मैटर को सीरियसली लेते हुए CBI इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। और NTA ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जब पूरे एविडेंस को रिव्यू किया गया तो ये क्लियर हुआ कि एग्ज़ाम प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था। इसी वजह से एग्ज़ाम को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था। अब ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हैंड ओवर कर दिया गया है, और CBI ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि गेस्ट पेपर का लीक कैसे हुआ, क्या इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट इन्वॉल्व था, और प्रिंटिंग स्टेज पर क्या सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। राजस्थान में अब तक 45 से ज़्यादा लोगों को डिटेंशन में लिया गया है, और इस इन्वेस्टिगेशन के कनेक्शन में रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि हैंड रिटन पेपर सर्कुलेट हुआ था, जो प्रिंटिंग फेज में लीक की पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। NTA ने यह भी कंफर्म किया है कि नीट UG 2026 दोबारा कंडक्ट किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक रिलीफ की बात यह है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी, और एग्जिस्टिंग डाटा और जो कैंडिडेट करियर फॉरवर्ड किया जाएगा। सेम एग्ज़ाम सेंटर्स वैलिड रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, और जो फीस ऑलरेडी पे की गई है वो रिफ़ंड की जाएगी। न्यू एडमिट कार्ड्स री एग्ज़ाम से पहले जो है वो इशू किए जाएंगे। तो एक राहत है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है कि जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत कर नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, और अब उसका फल ये मिला है कि वो एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसका गेस्ट पेपर जो था वो लीक हुआ था। लेकिन बच्चों के लिए राहत की बात यह है कि अब आपको किसी प्रकार से एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। जिन सेंटर्स में आपने अपना एग्ज़ाम दिया था, आप उन सेंटर्स में वापस से अपना एग्ज़ाम दोगे, लेकिन आपको जो है वो वापस से अपना एडमिट कार्ड जो है वो निकलवाना होगा जैसे इसकी न्यू डेट्स अनाउंस होंगी। NTA ने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है कि वो सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ट्रस्ट करें और सोशल मीडिया र्यूमर से दूर रहे। आने वाले दिनों में न्यू एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी। तो दोस्तों, नीट UGC जैसा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कैंसिल होना एक बड़ा स्टेप है, जो क्लियरली एग्ज़ाम सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए लिया गया है। लेकिन इस डिस्कशन ने स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर ज़रूर डाल दिया है। अब सबकी नज़रें CBI इन्वेस्टिगेशन और री एग्ज़ाम डेट्स पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा है कि जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम 3 मई को दिया था, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कड़ी मशक्क़त करके, कड़ी मेहनत करके जो है जिनका पेपर बेस्ट गया था, जिनको पता था कि हम पेपर पास कर लेंगे, अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ा झटका है कि अब उनको दोबारा से जो है वो पेपर देना पड़ेगा, और कभी भी इसकी डेट्स जो है वो न्यू डेट्स वो अनाउंस हो सकती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, उन पेरेंट्स तक शेयर करिएगा जिन पेरेंट्स ने जो है जिनके बच्चों ने जो है वो नीट के एग्ज़ाम हाल ही के समय में दिए थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़रूर शेयर करिएगा। इस समय की बड़ी अपडेट है कि नीट जो कि 3 मई को नीट का एग्ज़ाम जो कि दिया गया था, उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसका गेस्ट पेपर लीक हुआ था। फिलहाल जनता जो है वो नीट जरूर साझा करे, क्योंकि अगर नीट एग्ज़ाम की बात करें तो ये पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और बच्चे जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जब इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि जनाब इसका गेस्ट पेपर ही लीक हो चुका है। हालांकि राजस्थान ने 45 के करीब लोगों को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में भी लिया है, और देखते हैं कि किस तरह से CBI जो है वो इस पर पूरी इंक्वायरी करती है। देखते हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल।